जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोग को रिलेशन आज हम लोग देखना है। एम मतलब मैग्नीफिकेशन, और आपका वी मतलब इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से, और यू आपका जो है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और एफ जो है ना आपका फोकल लेंथ है। तो बारी बारी से हम लोग करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास दो फार्मूला आया, पहला फार्मूला जो आया वो m इक्वल टू माइनस वी बाई क्या आया, u आया। और जो फार्मूला आया वो क्या आया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दो फार्मूला है हमारे पास, ये दो फार्मूला है। चलिए सेकेंड फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दीजिए u से बोथ साइड, क्या है बोथ साइड, ठीक है। u से मल्टीप्लाई कर दिए, पहले u से मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग देखेंगे। तो जब u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी और प्लस u बाई क्या हो जाएगा u, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी और आपका हो जाएगा +1, ठीक है। क्या हो जाएगा +1। तो इसको इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, या इसको इधर करके तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये u है, u बाई एफ माइनस 1 इज इक्वल टू u बाई क्या हो जाएगा v, u बाई क्या हो जाएगा आपका v। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है, तब जो है हम लोग इसको कह सकते हैं कि u बाई एफ, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f, और यहाँ हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा f इक्वल टू ये हो जाएगा u बाई क्या हो जाएगा v, ठीक है। इसको उल्टा कर दीजिए, सीधा उल्टा कर दीजिए। क्यों कर देंगे, तो ये समझिएगा कि f बटा क्या हो जाएगा u माइनस एफ इज इक्वल टू v बाई u। हम लोग इस फॉर्म में लेके आने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, तब ना यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन। अब देखिए v बाई u तो आ गया, लेकिन यहाँ माइनस है, मतलब टेकिंग नेगेटिव साइन बोथ साइड, क्या है बोथ साइड, दोनों साइड नेगेटिव साइन हम लोग अगर ले लें, नेगेटिव साइन अगर हम लोग ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन ले लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, तो माइनस एफ बटा क्या हो जाएगा, मतलब माइनस बीच में रहेगा, ऐसा नहीं कहीं ऊपर में रहेगा, u माइनस एफ इज इक्वल टू आपका क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, माइनस वी बाई क्या रहेगा u लिखा रहेगा, माइनस वी बाई u लिखा रहेगा। अब देखिए जो माइनस वी बाई u है ये क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस एस बटा u माइनस ये, या तो ये रखिएगा और नहीं तो f अपॉन, और नीचे में अगर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा क्या प्लस, यहाँ f माइनस u। समझ में आया। तो ये फार्मूला है, इसको रटने का नहीं है बाबा, समझ लेने का है। क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा फार्मूला बहुत सारा आते रहेगा आपके लाइफ में, ऐसा फार्मूला बहुत सारा आता रहेगा। हम लोग क्या किए, u से सबसे पहले इस इक्वेशन में u से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ गए। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखिएगा। क्या है कि माइनस एफ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, u, ये साइन बीच में हमेशा याद रखिएगा, ये इतना। तो अब माइनस एफ तो अच्छा नहीं लग रहा ना, सब यहाँ पे ये सब पॉजिटिव, तो क्या करना ना कि ये जो साइन है इसको क्या नीचे ले लिए, तो जब नीचे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू और प्लस एफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना माइनस से, वही चीज लिख दिया ना। समझ में आया। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें सेम चीज में हम लोग क्या कर दें, v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया वो m u और f में आया, मतलब m u और f में रिलेशन आया, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करते हैं v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। v से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं किस में रिलेशन आता है। इसमें क्या करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, v से बोथ साइड, ठीक है। तो v बट क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/v, या 1 बटा नहीं v/v प्लस v बटा क्या हो जाएगा u, v बाई क्या हो जाएगा u। चलिए अभी ये क्या हो जाएगा, तो v/f इज इक्वल टू 1 प्लस ये v बाई u हो गया। इसी को इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके चले आइए, तो जब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आपका माइनस v बाई u इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस आपका v बाई क्या हो जाएगा f। तो हम लोग माइनस वी बाई यू को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा f माइनस वी बाई क्या हो जाएगा f। तो ये अब देखिए, अब ये कोई अब सब कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो यही दोनों है, बेसिक फार्मूला यही दोनों है। ये आपको या निकालना है, यहाँ से आपका जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा देखिएगा, हमारे पास दो फार्मूला आया है, ठीक है। हम इस फार्मूले को लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे कि जो फोकल लेंथ है आपका क्या है कनकेव मिरर का, आपका कितना है 50 सेंटीमीटर। जो एफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज 2 टाइम्स। इमेज जो है ना 2 टाइम, मतलब जो आपका मैग्निफिकेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इमेज 2 टाइम है, तो मतलब -v/u का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 2 टाइम्स है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज है, इमेज क्या लिखते हैं, इमेज का हाइट और बटा क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का हाइट। तो इमेज का हाइट जो होता है वो क्या होता है माइनस में होगा, तो यहाँ पे -2, मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे माइनस लेते हैं ना, क्योंकि इमेज जो है ना नीचे यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नीचे बन रहा है और रियल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अगर समझ गए तो हमारे पास अभी जस्ट एक फार्मूला लेके आए थे, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला किए, क्या फार्मूला किए वो ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो फार्मूला किए हैं एफ और यू के रिस्पेक्ट में क्या किए हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ बटा क्या किए थे, एफ माइनस क्यू, यू किए थे, एफ माइनस क्या किए थे, यू किए थे। और आपको लिख रहा है वेयर एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड, कहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करें कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाए 2 टाइम्स हो जाए। तो आपका फार्मूला भी जस्ट हम लोग निकाले, तो इस फार्मूले से अगर हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो आपका कितना हो जाएगा -2, जो मैग्निफिकेशन है वो आपका कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और तब क्या है कि आपका जो फोकल लेंथ, देखिए कनकेव लेंस है, क्या है कनकेव, कनकेव के लिए जो फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा -50 रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपका फोकल लेंथ जो होता है वो कनकेव मिरर में किधर साइड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड है तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो क्या रखेंगे -2 इक्वल टू -50 अपन यहाँ फिर क्या रखेंगे -50 और माइनस क्या करेंगे u, क्योंकि u तो हमको निकालना है, तो u का वैल्यू हम लोग तो कुछ प्लस माइनस रख नहीं सकते हैं, वो तो साइन जो आएगा रिजल्टिंग वो देखा जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस 100 और माइनस प्लस u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -50। तो अगर u इज इक्वल टू यहाँ से देखें आप, u इक्वल टू देखें तो ये इधर चला जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर आने के बाद क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2u हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2u होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50, यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे अगर 2u की बात करें तो ये इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -50 और -100, माइनस कितना हो जाएगा 100। तो ये जो वैल्यू है आपका कितना हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा -150 अपन क्या हो जाएगा 2, मतलब -75। तो u कहाँ प्लेस है, u भी इधर साइड ही प्लेस है, जिधर ऑब्जेक्ट जिधर इमेज आपका बन रहा है, जिधर इमेज बन रहा है उधर ही रखा गया है। इन जनरल आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये माइनस साइन जो है u इक्वल टू कितना है -75, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि u जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो किधर रखा हुआ है, उधर ही रखा हुआ है जिधर आपका क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या कह सकते हैं कि आपका ये। तो इस फार्मूले से आपका ये बना, इस फार्मूले से, बिना फार्मूले के अगर बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा वो, अगर फार्मूला अगर हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है कितना 50, तो ये -50 सेंटीमीटर यही कर लेते हैं। और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितना आपका 2 दिया हुआ है, 2 का मतलब यह, अब देखिए यहाँ पे अब 2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, काहे लेंगे कि आपका जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है -v/u, मतलब इसका वैल्यू दिए, जब यहाँ पे हम माइनस ऑलरेडी ले लिए हैं तो यहाँ पे आपको माइनस लेने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर -v बराबर कहें तो 2u, और आपका v इक्वल टू कहें, क्या कहें v इक्वल टू कहें तो आपका -2u, ठीक है। चलिए अब आपका जो फार्मूला था वो यही था 1/v प्लस 1/u, u हमको निकालना है, u क्या है निकालना है, तो यहाँ पे 1/-50, क्यों f जो है ना हम माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस ले ही लिए, इक्वल टू 1/v का वैल्यू जो है ना, v का वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ, तो v का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे ना, नेगेटिव तो मतलब माइनस करके, और यहाँ पे क्या रखेंगे v का वैल्यू कितना है -2u, ठीक है, और प्लस 1/u, प्लस 1/u, ठीक है। तभी क्या है 1/50 माइनस में इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 2u, और प्लस क्या हो जाएगा 1/u। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो एलसीएम है यहाँ पे 2u, और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, मतलब 3u सॉरी यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3/2u, क्या हो जाएगा 3/2u। चलिए तो इसी को हम लोग इधर करके देख लेते हैं, 3/2u आया, मतलब -1/50 इक्वल टू 3 बटा क्या है 2u, कोई दिक्कत, तभी ये मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो ये 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा -50 इंटू 3, तो ये 2u इक्वल टू -150, तो u इक्वल टू 150 बटा क्या हो जाएगा 2, मतलब आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -75। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब आप 10th में हैं, आप ऐसे बनाइए, या आप 11th में 12th में भी हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर वो फार्मूला याद ना रहे तो। इसलिए हम कहते हैं कि रटिए मत फार्मूला जो आपका बेस है, बेस को पकड़ के रखिए, ठीक है, क्योंकि बेस तो सबको पसंद है, ठीक है, एग्जाम को भी आपका बेस ही पसंद है, किसी और को भी बेस ही पसंद है, ठीक है, तो बेस को पकड़ के रखिए, ये यू है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है, और उसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब आपका अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक स्पेशल केस वाला आपका कंडीशन बन रहा है कि आपका फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे, और ये दिया हुआ है कितना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना 20 है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये बीच में कर लीजिए, यहाँ पे कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10, मतलब F और P के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये स्पेशल केस है, आपको पूछ रहा है कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हम तो ये समझ गए, लेकिन इसको पहले हम लोग क्वेश्चन से करते हैं कि आपका जो F दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 20 दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर है तो हमारा क्या होगा -20, यहीं पे कर लेते हैं। और आपका जो U दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो U भी क्या है इधर ही रखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइड, तो माइनस हो गया। फॉर्मूला जो होता है 1/v और प्लस 1/u, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो प्लस माइनस आपका माइनस, तो यहाँ जो आपका आएगा 1/20 माइनस इक्वल टू 1/v और माइनस 1/10, इसको इधर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ एलसीएम 20, तो यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/v, तब है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं उल्टा कर दें तो v कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये क्या आ रहा है, ये साइन ये कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब आपका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, इधर बनेगा। जाहिर सी बात है, हम लोग देखते थे ना, हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक ऐसे लाते थे और एक जो है यहाँ से फोकस से पार करते थे, और एक जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करते थे। अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करते थे, और ये ऐसे जाते जाते इधर से हम लोग क्या करते थे, मिलाते थे, ठीक है, यहाँ से हम लोग मिला दिए, ठीक है, डॉटेड लाइन से मिलाते थे, मतलब ये सीधा बन गया, क्या बन गया, सीधा अपराइट बन गया, तो ये क्या होगा वर्चुअल इमेज होगा, ये क्या होगा आपका वर्चुअल इमेज होगा। क्यों, डॉटेड लाइन से मिला है, और ये किधर बना है, आपका मिरर के उधर साइड बना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाएगा। समझ में आया? तो फिगर से भी आप समझ सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपका जो है ना आपको बोल देगा कि डायग्राम है ना ड्रॉ करें, तो सबसे पहले u और v, आप तो f दिया हुआ u दिया हुआ, v तो नहीं दिया हुआ, तो v तो लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो रे डायग्राम ये वैल्यू निकालने के बाद आप बनाइए, और नहीं तो वैल्यू के पहले ही बनाइएगा, तो इतना जो आएगा इसको मेजर करिएगा तो यहाँ पर 20 ही आएगा। अगर कंपास और मतलब पेंसिल वगैरह स्केल वगैरह अच्छे से यूज करने बनाए तो ये वैल्यू भी आपको क्या आएगा 20 आएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि यहाँ पे आपका जो है ना एक पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट पार्टिकल जो है ना कहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंस जो है ना मिरर से, कनकेव मिरर है, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और उस कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो भी कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब फोकस पे रखा हुआ है। तो इतना तो हमको पता ही है ना कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट को क्या रखते थे, फोकस पे रखते थे, तो उसका जो हमारा जो इमेज बनता था वो कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे बनता था। कहाँ बनता था, इन्फिनिटी पे। अब पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे करके समझ सकते हैं कि यहाँ से ऐसे इमेज आता है और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे क्या रखा है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो बनेगा कहाँ, उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो ये तो हम स्ट्रक्चर से समझ गए, लेकिन उसको हम लोग बनाते हैं तो हमारा f जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, अभी हम लोग यूज कर लेते हैं। और आपका जो u दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, तो हम v निकाल लेते हैं। तो हमारा जो इमेज का फॉर्मूला है, मिरर का जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u, तो ये 1/-30 इक्वल टू 1/v और -1/ आप 30 कर लें, कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस माइनस फिर क्या आ जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तभी क्या है
आप इसको इधर कर लीजिए तो 1/30 माइनस आपका कितना हो जाएगा, इधर आएंगे तो ये प्लस हो गया और इधर आएंगे तो 1 ये कितना हो गया आपका 1/v। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 0 = 1/v। अब 0 = 1/v इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब v = क्या कर देंगे आपका उल्टा कर देंगे तो 1 क्या कर देंगे 0 कर देंगे 1/0। अब किसी भी चीज़ में 0 से अगर ये कीजिएगा तो क्या आएगा आपका इन्फिनिटी आएगा, मतलब आपका v क्या आ गया इन्फिनिटी आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। तो हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं और इस तरह से फॉर्मूला निकाल कर भी पुट करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा लोग जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है कि जैसे ही यहाँ पे 0 आया, यहाँ v को है ना मल्टीप्लाई, अरे v को क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, v को तो यहाँ पे ये नहीं कर देना है कि सर यहाँ से 0 × v = 1 तो इधर 0, अरे v का तो वैल्यू निकाल रहे हैं, v का क्या कर रहे हैं वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं उसी को 0 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे। तब क्या करेंगे उल्टा करेंगे, उल्टा क्योंकि हमको v का वैल्यू चाहिए, जब इसको उल्टा करेंगे इसको भी तो रिवर्स करेंगे ना, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1/0 आएगा। समझिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चा लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ है कि इमेज जो है ना, इमेज फॉर्म कर रहा है, कहाँ कर रहा है कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 6। अब देखिए फोकल लेंथ सबसे पहले तो भाई लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये कनकेव मिरर की बात कर रहा है और कनकेव मिरर का जो है ना हम लोग साइन कन्वेंशन देखें तो एफ का क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड होता है, तो एफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस में होगा हमेशा। ठीक है, 3 टाइम्स मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आ रहा है -2 आ रहा है, सॉरी -3 आ रहा है। ठीक है, ये लिखेंगे -3 लिखेंगे, और नहीं तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि m = -v/u करेंगे तब यहाँ पे 3 देंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीका है लिखने का दोनों सेम चीज़ है, बस तरीका अलग अलग लिखने का। ठीक है, तब क्या करना है द डिस्टेंस, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फार्मूला लेके आए थे m = f/f - u। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो m कितना है आपका यहाँ पे -3, m का अगर वैल्यू पूछे तो -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 = आपका f कितना है -6 और -6 और -u। ठीक है, तभी क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 और माइनस प्लस 3u = कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6। तो आप 3u = ये इधर चला जाएगा तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -24, तो u = कितना हो जाएगा -24/3 मतलब -8, मतलब u किधर है u भी उधर ही है जिधर आपका, अब जाहिर सी बात है आपका कनकेव है, क्या कर सकते हैं आपका कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में u कहाँ होता है हमेशा इधर ही होता है, तो इधर ही है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहाँ रखा हुआ है -8 सेंटीमीटर के दूरी पे, और आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना था 6 था, ये जो था आपका कितना था 6 था, 8 है मतलब इतना दूर मत कर दीजिए, 6 इतना है तो यहाँ से मतलब यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ रखा हुआ है। इसका अगर इमेज बनाने के लिए बोल दे, अगर आप लोग को इसका बोल दे इमेज बनाने के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, इमेज अगर बनाने के लिए बोल दे तो कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कीजिए एक मिरर बनाइए, बना दिए भाई, ये हो गया पोल आपका, यहाँ पे आप क्या अगर फोकस रख दिए हैं ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर कर दिए हैं तो ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से जो है ना एक रे ऐसे जाएगा, एक फोकस से पार करेगा। ठीक है, एक फोकस से पार करेगा, दूसरा कहाँ पार करेगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये कहाँ से पार करेगा ऐसे पार करेगा, और पैरेलल हो जा रहा है, पैरेलल होगा क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ी हो, क्या गड़बड़ी होगी, ये यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और नज़दीक आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे रफ है तो यहाँ पे ये करके होगा ये कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये इधर ऐसे जाता है और इसको हम लोग है ना आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते आगे बढ़ाते आगे, अरे बहुत सही यहाँ पे बनता, मतलब ये जो इमेज है, ये जो इमेज है वो कैसा बनता है ऐसा बनता, यहाँ पे ऐसे बाबा ऐसे पूरा सीधा लाइन से, उल्टा बनता सीधा बनता, और ये 3 गुना बोल रहा है ना, तो ये लगभग इतना है, तो इतना इतना और इतना 3 गुना बन रहा है। समझ में आया, तो इमेज बनाने के बाद आपको बोले तो इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, तब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है पावर की, जो लेंस का मिरर का जो लेंस नहीं, अभी तो मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर का जो पावर है वो क्या होगा, तो जो पावर होता है सीधा फार्मूला देख लीजिए क्या होता है 1/f, और f किस में होता है मीटर में। अगर ये मान लेते हैं जो पावर है, मतलब कह सकते हैं कि जो पावर है वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, किसका है रेसिप्रोकल है आपका किसका फोकल लेंथ का, तो पावर ऑफ मिरर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कह सकते हैं।
ठीक है। तो अभी क्या है 1/f। अब यही आपका ये सेंटीमीटर में रहेगा, क्या रहेगा सेंटीमीटर में, f क्या रहेगा सेंटीमीटर में अगर रहेगा तब क्या करेंगे 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे इसको मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि ऐसा यूनिट में रखना है। तब ये जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा आपका f हो जाएगा, क्या हो जाएगा f, मतलब आपका फोकल लेंथ दिया रहेगा, पावर निकाल दे। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है पावर का, यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। आसान है, फोकल लेंथ दिया है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करते जाइए। मतलब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन अगर देखें कि किसी लेंथ मिरर का जो फोकल लेंथ है ना वो कितना है 20 है, इसका अगर पावर की बात करें तो ये 100 बार कितना हो जाएगा, 100 बार कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5। ठीक है। अब प्लस में है कि माइनस में है आपका वो क्या नाम है आपका जो मिरर है उस पर पता चलेगा। ठीक है। लेकिन ये जो पावर है जो है ना हम लोग इसमें किसी में पढ़ते नहीं है, मिरर में नहीं पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेंस में पढ़ते हैं। लेंस चूंकि अभी हुआ नहीं है इसलिए हम लोग आपको पावर आपको बता नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो हम लिखे है ना, यहाँ पे ये मिरर का नहीं होगा, किसका होगा आपका लेंस का होगा, पावर ऑफ लेंस। चश्मा पहनते, ऐनक थोड़े पहनते हैं हम लोग, क्या पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। पावर ऑफ द क्या है लेंस है, तो वो सब कुछ तो सेम ही रहेगा आपका लेंस, बस पावर किसका हम लोग लिखते हैं, हम लोग लेंस का लिखते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। और इसका जो है ना डायोप्टर, ये मतलब डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। समझ में आया, सिंपल है। यहाँ पे कोई भी रहेगा तो जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पावर का फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन बना लीजिए, इससे ज़्यादा आपका 10th में तो है ये नहीं है। ये तो मतलब समझ लीजिए जितना क्वेश्चन बनवाए हैं आपका वो 11th के बुक से बनवाए हैं, तो जब इतना बना लीजिएगा और आपको देखिए हार्ड नहीं लगा, अभी आप बोल रहे हैं 11th आपको हार्ड लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आप इसको बनाइए, लगभग सब चीज़ समझ में आएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत।